समय का सही उपयोग कैसे करें? समय प्रबंधन सफल लोगों की आदत होती है। इसी वजह से वह सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। अगर आप समय की सही कद्र नहीं करते, इसे बेफिजूल के कार्यों में बर्बाद करते हैं, तब आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय की कद्र करना सीखो। समय इतना बलवान है कि जब पलटता है तब सब कुछ बदल देता है। यह अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, आपको समय का सही उपयोग करना सिखाएंगे। जो समय आप अपने बेकार के कार्यों में लगाते हैं, परिचित कराएगा और उसका सदुपयोग करना सिखाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, समय की लॉन्ग बुक रखें। समय का सदुपयोग के लिए यह पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि आपको पता होगा कि समय सबसे कीमती है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य चला जाता है तब उसे दोबारा बना सकते हैं, पैसा चला जाता है तब दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय ही है जिसे गंवाने के बाद वही समय वापस नहीं मिलता है। इसलिए जिस प्रकार हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं ताकि पता चल सके कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, उसी प्रकार समय का भी बजट बनाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारा समय आखिर कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। समय का बजट बनाने के लिए एक पेन और डायरी लें। डायरी में एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड बनाएं कि आपने किस काम में कितना समय खर्च किया है। ड्राइवर इसे लॉन्ग बुक कहते हैं, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर और कब तक चली है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपना समय किन काम में लगाते हैं और कितना लगाते हैं। अपनी समय की लॉन्ग बुक को आप जितना बारीक रखेंगे, आपको उतने ज़्यादा फायदा होगा। लॉन्ग बुक को सप्ताह के अंत में विश्लेषण करना है। विश्लेषण के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आप किन बेकार कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और किसमें ज़्यादा दे रहे हैं। आपको जहाँ भी लगे कि इस काम में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, उन्हें चिन्हित कर लें और अगले सप्ताह में उस काम में कम समय दें, यानी उसमें से समय की कटौती करें। आपको जहां लगे कि यह कार्य महत्वपूर्ण है, इसमें और अधिक समय देने की आवश्यकता है, तब कटौती की गई समय का सदुपयोग का उस महत्वपूर्ण काम में करें। इस तरह आप सफलता की राह पर चलते हैं। नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यदि आपके पास समय है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं, तब ऐसे में आपका पूरा समय बेकार के कामों में बर्बाद होगा। इसलिए ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तब आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ना होने से आपको यही नहीं पता होता कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जैसे अगर आप किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तब आपको जरूर यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर पता नहीं होगा, तब आप अपनी मंजिल का दिशा भी तय नहीं कर पाएंगे और आप भटक जाएंगे। ऐसे ही लोगों को असफलता प्राप्त होती है। लक्ष्य भी 2 तरह के होते हैं। पहला सामान्य लक्ष्य और दूसरा निश्चित लक्ष्य होता है। सामान्य लक्ष्य कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मैं और अधिक मेहनत करूंगा, मैं और अधिक पढ़ूंगा, मैं और अभी पढ़ूंगा, मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा, कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा इत्यादि। जब भी निश्चित लक्ष्य कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे काम करूंगा, मैं टीचर बनूंगा। यदि निश्चित लक्ष्य स्पष्ट होता है कि हमें क्या और कैसे करना है, लक्ष्य जितने ज़्यादा स्पष्ट होगा, सफल होने से
सफल होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। नोट: आपका एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिस पर अपना कीमती समय इन्वेस्ट कर सके। नंबर 3, महत्वपूर्ण काम पहले करें। अगर आप किसी ऐसे असफल व्यक्ति से असफल होने की वजह पूछते हैं जिसके साथी सफल हो चुके हैं, जबकि दोनों ने शुरुआत साथ में किया था, तब ज़्यादातर यही कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिला था, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलती है। सभी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। बस उस समय का इस्तेमाल हमें कैसे करते हैं इस पर निर्भर करता है कि हम सफल होंगे या असफल। हमसे अधिकांश लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि मेहनत खूब करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सामने जो काम आता है उसे करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारा समय इन्हीं कामों को करने से खत्म हो जाता है। अधिकांश लोग अपना महत्वपूर्ण कार्य इसी वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे महत्वहीन कार्यों को करने अपना समय गुजार देते हैं। लेकिन याद रखें कि सफलता महत्वपूर्ण कार्यों को करने से मिलती है, महत्वहीन कार्यों को करने से नहीं। इसलिए सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण काम करना जरूरी है। इसलिए अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें ताकि आप सफल की ओर अग्रसर हो सके। महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी समय बच जाता है, तब महत्वहीन कार्यों पर ध्यान दें, लेकिन समय बर्बाद करने से बचें। आपका महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा यह आपके लक्ष्य पर निर्भर होता है। जैसे आप संगीतकार बनना चाहते हैं, तब आपका महत्वपूर्ण कार्य संगीत सीखना होगा। अब अगर आपको अपनी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता, तब सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य करें। नंबर 4, यात्रा के समय उपयोग करें। सफल लोग थोड़ा समय भी बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। वे छोटे छोटे पल को किसी भी कार्य के लिए उपयोग करते हैं। दरअसल सफल व्यक्ति का पूरा दिनचर्या महत्वपूर्ण कार्यों को करने पर केंद्रित होता है, क्योंकि यात्रा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर एक व्यक्ति बहुत सारी यात्राएं करता है और यात्राएं करना पसंद भी होता है। कुछ लोगों का काम ही यात्रा वाली होती है, जैसे सेल्समैन। आपकी ज़रूरी जानकारी के लिए बता दें कि यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर सफल व्यक्ति यात्रा करते हैं तब वे इस समय का भी उपयोग अच्छे कार्यों को करने में करते हैं, जबकि आम लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप ट्रैवलिंग के समय और कुछ नहीं होता तो बुक पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। महात्मा गांधी ट्रैवलिंग के समय सोते थे तभी तरोताजा हो सके। आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिसका उपयोग आप बहुमूल्य कार्यों को करने में कर सकते हैं। इसलिए इसे ऐसे ही बर्बाद मत होने दें। नंबर 5, अपने प्राइम टाइम में काम करें। पूरे दिन के 24 घंटे में एक ऐसा समय भी होता है जब हमारी ऊर्जा, उत्साह, कार्य क्षमता और विचार शक्ति बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। इसी टाइम को प्राइम टाइम कहा गया है। इस समय हम किसी भी कार्य को बाकी समय के मुकाबले जल्दी और अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का प्राइम टाइम सुबह का समय होता है, जब वे बड़े बड़े कार्यों को कुछ ही सेकंड में पूरा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को दोपहर या शाम में भी बाकी समय की तुलना में अधिक ऊर्जा, उत्साह, कार्य करता
कार्य क्षमता और विचार शक्ति महसूस कर सकते हैं। आपका प्राइम टाइम कब है यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण अपने प्राइम टाइम को पहचानना। अगर आप जानते हैं कि आपका प्राइम टाइम कब है, तब आप उस समय का उपयोग करने में अपने महत्वपूर्ण और मुश्किल कार्यों को करने के लिए कर सकते हैं। सफल व्यक्ति इस वक्त का भरपूर उपयोग करते हैं। इस टाइम में आप भी अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें ताकि आपका कार्य जल्दी और अच्छे से हो सके। प्राइम टाइम का सही इस्तेमाल करें, महत्वहीन कार्यों को करने में बर्बाद ना करें। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।